स्पून देसी घी लिया है, अगर आपके पास है तो देसी घी यूज़ करें, नहीं तो मक्खन में ले लें 1 टेबल स्पून। और ये नट्स जो है ना सारे के सारे मैंने इसमें रोस्ट करनी है, तो मैं इनको स्लो फ्लेम पे रोस्ट करूँगी। अच्छा जी, हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट कर लिए हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं करने, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। अब मैंने पतीला लिया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल लिया है और आधा कप में इसके साथ कुकिंग ऑयल डालूंगी। चलिए अब इसको मेल्ट करते हैं और अब हम अपने राइस जो है ना वो पकाने लगे हैं। राइस मैंने भिगो दिए हुए हैं, 3 कप मैंने लिए हैं, तो मैंने भिगो दिए हैं। कच्ची बासमती के मैं राइस यूज़ कर रही हूँ। ये कुकिंग ऑयल और घी गरम कर लिया है, तो अब मैं ये जो मकरोना है इसको रोस्ट करूँगी इसके अंदर। अब हमने इसको भूनना है, चावलों को कलर देना है और साथ साथ मैंने ये जो साबुत मसाले हैं सारे के सारे इसमें डाल देने हैं ताकि वो भी साथ ही फ्राई हो जाए। हमने इसमें जो बाकी के मसाले थे वो डाल देने हैं और हमने ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे फ्राई करके वो डाल देने हैं, लेकिन हमने पूरे नहीं डालने, कुछ हमने ऊपर डालने के लिए रख लेने हैं। तो हमने अब इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि पहले किया हुआ है। चलिए अब मैं इसके अंदर राइस मैंने जो 3 कप भिगो के रखे हुए थे वो डालूँगी। राइस को हमने थोड़ी देर ऐसे फ्राई करना है। ये चावल मिर्च मसालों वाले नहीं होते, ये बस नमकीन मीठे इस टाइप के होते हैं और ये आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैंने 3 कप चावल भिगोए थे, तो पानी जो होता है वो डबल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा कम रखूँगी। अच्छा, पानी हमने डबल डाल दिया। अब मैं 1 टेबल स्पून भर के चीनी का भी डालूँगी इसकी। चलिए जी, ये अब इनको पकने देते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है ना दम पे आ गए हैं चावल, तो दम जो इसका हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट देना है। इसमें स्लो कर दी है इसके नीचे फ्लेम और ये देखें मैंने दम के लिए इसको रेडी कर दिया है। चावल जो हैं वो पक गए हैं और इसको दम से उठाते हैं और ये जो पत्ते थे ना लेमन के वो निकाल लेंगे हम। ये जो डिश होती है ना नॉन स्टिक, उसमें मैंने ऐसे ड्राई फ्रूट जो मैंने बचाए थे ना वो सारे ऐसे लगा दिए, सेट कर दिए। अब इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी सारे। मैंने इसमें सारे चावल सेट करके अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेस कर दिए। अब मैंने जिस डिश में सर्व करना है उस डिश को ऐसे ऊपर रखूंगी और ऐसे उल्टा कर दूंगी। चलिए ये हमारी डिश हो गई है रेडी।